आज मैं आपको शापर और इस्त्री का ऐसा ज़बरदस्त जुगाड़ बताऊंगी जिससे आप अगर ढेरों कपड़े भी प्रेस करेंगे तो आपको बिजली का बिल आधा आएगा। क्या आपने कभी कपड़ों को पहले प्लास्टिक बैग में रखा है? तो आज आप लाजमी रखें। इसके अलावा भी आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस जबरदस्त वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर देखें ताकि आपको इससे फायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतलें तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपको इनका बहुत जबरदस्त और बेहतरीन सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको ऊपर से काट लेंगे छुरी के साथ। आज मैं इन दोनों पार्ट्स को इस्तेमाल में लाऊंगी, मतलब दोनों हिस्सों को यूज करूंगी। आज आप एक बोतल से दो तरह के फायदे ले सकते हैं, नीचे वाले पार्ट को अलग और ऊपर वाले पार्ट को अलग। आपने बोतल को कट करने के बाद इसके किनारों को बिल्कुल सीधा करना है कैंची के साथ, क्योंकि अगर आप इनको सीधा नहीं करेंगे तो एक तो ये खूबसूरत नहीं लगेंगे और दूसरा जिस चीज में हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो हमने दोनों पार्ट्स को ठीक कर लिया है। अब हम नीचे वाले पार्ट को इस्त्री पर रब करेंगे, क्योंकि इसके किनारे बहुत शार्प हैं, ये आपके हाथ पर न लग जाएं। इसलिए 1 मिनट आयरन पर बोतल को रब करने से आपके हाथ महफूज रहेंगे। अब हम इस बोतल को डेकोरेट करेंगे। तो मेरे पास एक्स्ट्रा लेस के पीस पड़े थे, इनको मैं इस बोतल पर लगाऊंगी। आपने भी बोतल को डेकोरेट करने के लिए बेकार लेस के पीसेस का इस्तेमाल करना है। मैं इस पीस को ग्लू गन के साथ लगाऊंगी। आपके पास जो चीज मुयस्सर हो चिपकाने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकार बोतलों को फेंकने के बजाय आप रोजमर्रा इस्तेमाल में लाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। लेस का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो ये देखें, मैंने बोतल पर लेस भी लगा ली है और ये देखने में काफी खूबसूरत लग रही है। अब आप इसमें जो चीज मर्जी रखें। मैं इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख कर इसमें अपने मेकअप की चीजें रखूंगी जो देखने में काफी खूबसूरत लगेंगी। अगली टिप मेरी बोतल के ऊपर वाले पार्ट से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपने लेना है एक गत्ते का पीस। इसके ऊपर आपने बोतल को रखना है और ग्लू गन के साथ इसको चिपका दें। मेरे पास ग्लू गन है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी और चीज के साथ भी इसको चिपका सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब आपने अगर बड़ा गत्ता लिया है तो इसकी साइडें काट लें। कोशिश आपने ये करनी है कि गत्ता आप मजबूत लें ताकि ये आपके अच्छे से काम आ सके। ये हम एक मजबूत सा जार बना रहे हैं। किचन में हमें बहुत से जार्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमने चीजों को सेव करना होता है। इसके अलावा भी घर की बहुत सी छोटी मोटी चीजें होती हैं जो वक्त पर हमें नहीं मिलती, उनको भी आप इसमें रख सकते हैं। तो हमारा जबरदस्त सा जार बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें बटन रखूंगी। मेरे पास इनको रखने के लिए कोई भी जार नहीं था, तो इसलिए मैंने इस जार को बनाया है। अगर आप भी अपनी छोटी मोटी चीजों को रखने के लिए परेशान हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। एक तो इससे आपकी चीजें गुम नहीं होंगी और दूसरा आपको टाइम से मिल जाएंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये इस तरह के बेलन से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सी खवातीन बेलन को वॉश तो करती हैं लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग नहीं करती। अगर बेलन को हफ्ते में एक बार अच्छी तरह से वॉश ना किया जाए तो इसमें जर्म्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो फिर बीमारियों का बाइस बनते हैं। आज मैं आपको बेलन की डीप क्लीनिंग करके दिखाऊंगी जिससे आपका बेलन जर्म्स से पाक हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक लीमू। इसको आपने दरमियान से काट कर इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। फिर आपने एक लीमू के टुकड़े पर डालना है थोड़ा सा नमक। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस लीमू के साथ अच्छी तरह से बेलन पर रब करेंगे। लीमू और नमक दोनों जब मिलते हैं तो जरासीमों का खात्मा कर देते हैं। ये दोनों सफाई में भी बहुत बेस्ट हैं। जिस तरह के सबको पता है कि बेलन का इस्तेमाल हम रोटियां बनाने के लिए करते हैं, अगर ये ही गंदा होगा तो आप खुद सोचें कि आप अपने बच्चों को और खुद कितने जरासीम खाने के साथ खाते होंगे। इस बात का आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से रब करना है।
जब आप इस तरीके से रब करेंगे तो आपके बेलन से मुकम्मल जम्स का खात्मा हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, तो वॉश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये बेलन कितना ज्यादा साफ हो गया है। इस तरीके से आप चकले की भी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से टिश्यू पेपर के साथ खुश्क करूंगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि वुडन का बेलन हो या फिर स्पैचुला, जो चीज भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो वक्त के साथ खुश्क होने के बाद वाइट होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ये बेलन है, खुश्क होने के बाद ये काफी वाइट हो गया है। आपने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, बल्कि इस पर लगाना है कुकिंग ऑयल। जब आप कुकिंग ऑयल लगाएंगे तो आपके लकड़ी के चम्मच या फिर स्पैचुला वगैरह बिल्कुल ठीक रहेंगे, वाइट नहीं होंगे। आपने बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस हल्का सा लगाना है ताकि ये चिपचिप न करने लग जाए। तो ये देखें, ये बेलन बिल्कुल ठीक हो गया है। आप भी इस तरह से अपने बेलन से जम्स का खात्मा कर सकते हैं और इसको नए जैसा बना सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर हम घर में जीरा या मसाला वगैरह ज्यादा लाकर रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका मसला क्या होता है कि इसमें बारीक बारीक कंकर और मिट्टी होती है। हम ऐसे इसको हाथों से मसल कर या फिर पीस कर खानों में इस्तेमाल करते हैं। वो मिट्टी निकलती तो नहीं है, बल्कि खानों के साथ ही हमारे पेट में चली जाती है। अगर हम इसको वॉश करें तो इसका जायका और खुशबू दोनों ही खत्म हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी, जिससे ना तो इसका जायका खराब होगा और ना ही खुशबू। तो इसके लिए आपने लेना है एक सूती कपड़े का बड़ा सा पीस। इसमें आपने जीरे को डाल देना है और फिर इसके चारों कोनों को पकड़कर हाथों के साथ इसको मसलें। जब आप इसको मसलेंगे तो इसकी सारी मिट्टी बारीक हो जाएगी और फिर आपको इसको निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपने ज्यादा जोर जोर से इसको रब नहीं करना, बस इस तरह से करें जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं। बस 2-3 बार करने से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लेंगे आटा छानने वाली छलनी। इसमें हम इस जीरे को डालकर अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि सारी मिट्टी नीचे निकल जाए और आपका जीरा बिल्कुल ठीक हो जाए। जीरे को धोने से ना इसका सारा असर खत्म हो जाता है, जिससे हमारे सालन या फिर चावलों वगैरह से खुशबू नहीं आती। इस वीडियो से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो हमने इसको अच्छी तरह से छान लिया है और आप देखें कि इसमें से कितनी ज्यादा मिट्टी निकली है, जो हमारे अंदर चली जाती और बीमारियों का बाइस बनती। अब आप इसको जार में डालकर सेव कर लें। अब आपका जीरा बिल्कुल ठीक रहेगा और खराब भी नहीं होगा। शर्त ये है कि एयर टाइट जार मुकम्मल खुश्क होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नमी ना हो। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको कॉटन के कपड़ों को इस्त्री करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिस पर आपका बिजली का खर्च भी ज्यादा नहीं होगा और आप मिनटों में ढेरों कपड़े इस्त्री कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने शावर के साथ अच्छी तरह से कपड़ों पर पानी लगाना है। अगर आपके घर में शावर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ के साथ भी आप अच्छी तरह से पानी को स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपने बस अच्छी तरह से पानी को कपड़ों पर लगाना है। जब आप अच्छी तरह से पानी लगा लें तो फिर आपने अच्छी तरह से कपड़ों को फोल्ड करना है। इस तरह से अगर आप कपड़ों को अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे तो जिस हिस्से पर पानी नहीं लगा होगा, गीले कपड़ों की वजह से उस हिस्से पर भी पानी लग जाएगा, जिससे आपके कपड़े कम वक्त में बहुत अच्छे इस्त्री होंगे। अब आपने लेना है एक प्लास्टिक शॉपर। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इसमें आपने कपड़ों को डालकर ऊपर से नोट लगा देनी है। आपने 10 मिनट के लिए फिर इन कपड़ों को शॉपर में ऐसे ही छोड़ देना है। शॉपर में कपड़ों को डालने से ये होगा कि कपड़े खुश्क नहीं होंगे। अगर हम कपड़ों को शॉपर के बगैर लपेट कर रख देते तो ये बहुत जल्द खुश्क हो जाते। इस तरीके से ये खुश्क नहीं होंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और आयरन को भी हमने ऑन कर लिया है। अब आपने कमीज को अच्छी तरह से बिछाकर जल्दी जल्दी से कपड़ों को प्रेस करते जाना है। जिस तरह से आप कपड़ों को प्रेस करते हैं, इस तरीके से आपके कलफ वाले कपड़े नरम हो जाएंगे और फिर आप इनको बहुत आसानी से आयरन कर लेंगे। इस तरीके से जहां पर आप आधे घंटे में कपड़ों को प्रेस करते थे, वहीं पर अब सिर्फ 10 मिनट में आपके कपड़े प्रेस हो जाएंगे। तो है ना इस तरीके से बिजली की भी बचत। तो आप देखें कि मैंने कपड़ों को इस्त्री कर लिया है।
आप भी अगर अपनी बिजली बचाना चाहते हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।